क्या MS धोनी ने खत्म किया था मनोज तिवारी का करियर? अब अगर मनोज तिवारी की बात की जाए, जिन्होंने रिसेंटली बंगाल के लिए अपना आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला और उसके बाद उन्होंने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का एक बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन इस रिटायरमेंट के फैसले के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी को लेकर, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। मनोज तिवारी का मानना है कि MS धोनी की वजह से ही मनोज तिवारी का करियर खत्म हुआ और इसी बात को लेकर उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं MS धोनी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, एक सेंचुरी लगाने के बाद भी 2011 में आखिर मुझे क्यों ड्रॉप किया गया था? मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल था कि मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली की तरह एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता था, लेकिन मुझे उतने मौके नहीं दिए गए जितने बाकी किसी खिलाड़ी को दिए जाते हैं और इसी वजह से आज मुझे अपने लिए काफी बुरा लगता है। अब ऐसे में ये काफी चौंकाने वाला बयान है मनोज तिवारी की ओर से, जिन्होंने सीधे तौर पर MS धोनी को यहां पर ब्लेम कर दिया है कि उन्हीं की वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर परस्यू नहीं कर पाए। अब इसके बाद अगर एक बार इंटरनेशनल करियर की बात करें मनोज तिवारी की, तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुल 12 ODI मुकाबले खेले, जिसमें उनका एवरेज सिर्फ 23 का रहा और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया के लिए लगभग 3 T20I मुकाबले खेले और वहां पर भी उनका एवरेज सिर्फ 15 का रहा। अब उनके आंकड़े देखने के बाद पता लगता है कि शायद इसी वजह से उन्हें टीम इंडिया के लिए ज्यादा मौके नहीं दिए गए, क्योंकि जितने भी मौके उन्हें दिए गए वहां पर मनोज तिवारी परफॉर्म करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ मनोज तिवारी का तो यह मानना है कि MS धोनी ने अगर उतने मौके जितने उन्होंने रोहित शर्मा या विराट कोहली को दिए, अगर उतने मौके मनोज तिवारी को भी दिए गए होते तो शायद आज वो टीम इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते थे। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब मनोज तिवारी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी को लेकर एक इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके बाद उन पर 20% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया गया था। अब कुछ ही समय पहले जब वो बंगाल के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी को अब स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इंडियन क्रिकेट में कुछ भी नहीं बची है। इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है वो लगभग IPL के ही बेसिस पर होता है, इसलिए रणजी ट्रॉफी कराने का अब कोई भी मतलब नहीं बचा है। और इसी स्टेटमेंट के बाद उन पर 20% मैच फीस का भी जुर्माना लगा दिया गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला अब बंगाल के लिए खेल लिया है और एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि मनोज तिवारी ने संन्यास का ऐलान किया है। कुछ ही समय पहले अगस्त की अगर बात करें तो मनोज तिवारी ने वहां पर भी संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था क्योंकि बंगाल को वो इस साल रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताना चाहते हैं और अपने आखिरी सीजन में वो बंगाल को ट्रॉफी जिताकर ही रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन अगर मौजूदा सीजन की बात करें तो बंगाल की टीम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल्स की रेस से बाहर हो चुकी है और इसी वजह से उन्होंने अब रिटायरमेंट लेने का आखिरी फैसला बना लिया है। लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने MS धोनी को लेकर दिया है, उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि MS धोनी ही वो रीजन थे कि मनोज तिवारी आज एक बड़ा नाम बनने में कामयाब नहीं हो पाए? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।